क्या आपने कभी सोचा है कि हीलियम मेटल ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरे जीवन में कितना चलते हो और ये चक्कर पृथ्वी के कितने चक्कर के बराबर होंगे? क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जो डीएनए है उसमें इतना सेल्स मौजूद है कि जो 17 प्लूटो के चक्कर लगाने के भी अधिक है। ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपका एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। फैक्ट नंबर 25, अर्थ ऑक्सीजन बनाता कहाँ से है? हम सब ने कभी ये नहीं सोचा कि अर्थ ऑक्सीजन बनाता कहाँ से है। और हाँ, ज़्यादातर लोग कहेंगे कि रेन फॉरेस्ट से आता है, लेकिन ओशन में समुद्री जीव जब कुछ खाता है, जैसे कि प्लैंकटन, सीवेड और अन्य जीव मिलकर प्रकाश संश्लेषण द्वारा दुनिया के आधे से अधिक ऑक्सीजन का उत्पाद करता है। फैक्ट नंबर 24, फ्लाई बॉल। आप बॉल को हवा में उड़ा सकते हैं। आप एक बॉल को स्पिन करके जब इसे छोड़ते हो तो ये गिरते ही हवा के माध्यम से उड़ जाएगा। ये मैग्नेस इफेक्ट की वजह से होता है। यह इफेक्ट टेनिस एंड फुटबॉल खेलते समय लागू होता है और उस गेम को आसान बना देता है। फैक्ट नंबर 23, लेज़र लाइट ट्रैप्ड इन वाटर। जब लेज़र लाइट को पानी के एक कंटेनर के माध्यम से ट्रेवलर करवाया जाता है तो लेज़र बीम इंगित करते समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इमेज बनता है। जब लाइट को वाटर के माध्यम कराया जाता है तो ये वाटर के हेवियर पार्टिकल की वजह से धीमा हो जाता है और लेज़र बीम इफेक्टिवली रूप से पानी में फंस जाता है। फैक्ट नंबर 22, किलर वेल्स। एक्चुअली किलर वेल्स या ऑर्कस डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्य है। टेक्निकली ऑर्कस वेल भी होते हैं क्योंकि ओडोंटोसेटी सब ऑर्डर होते हैं। ऑर्कस अत्यधिक बुद्धिमान, अत्यधिक अनुकूल्य है शिकार करने के लिए। यह शिकार करने में काफ़ी सक्षम होता है और यह पानी में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शिकार करता है। एक वाइल्ड ऑर्कस एक दिन में 160 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के साथ साथ लोगों की जान लेने में भी सक्षम है। फैक्ट नंबर 21, बाय कोको कोला। नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा में आप कोको कोला नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ कोको कोला का आयात चीन एंड मेक्सिको है। और हम सब यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोको कोला का मेन ब्रांड अमेरिका में है और जिसकी सप्लाई पूरे वर्ल्ड में होती है। और नॉर्थ कोरिया एंड अमेरिका के बीच कैसी टक्कर चलती है ये सब हम सबको पता है, इसीलिए यह काफ़ी महंगे दामों में आता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा में इसे बैन कर दिया है। फैक्ट नंबर 20, बनाना इन रेडियो एक्टिव। वैसे बनाना हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है और तुरंत ऊर्जा देने वाला फल है। सिर्फ एक केला खाने पर हमें उतना एनर्जी मिलता है जितना कि हम आधे घंटे तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। केला पोटासियम में भरपूर होता है क्योंकि केला में पोटासियम होने के कारण इसे रेडियो एक्टिव बनाता है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव किसी की तभी जान ले सकती है यदि कोई 1 मिलियन बनाना खाएगा। इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में 1 मिलियन बनाना नहीं खाता है। फैक्ट नंबर 19, वोल्केनो ऑन द मून। ज़्यादातर वोल्केनो आज से 1 बिलियन ईयर्स पहले बंद हो गया था, लेकिन नासा ने फाइंड किया अभी भी मून पर एक्टिव वोल्केनो का लावा मौजूद है और ये वोल्केनो 100 मिलियन ईयर्स पहले से है, मतलब जब डायनासोर जिंदा थे। फैक्ट नंबर 18, इग्स लुक लाइक जेलीफिश इन अंडर वाटर। एक करेक्ट इग को ओशन में 18 मीटर यानी 60 फीट नीचे समुद्र सतह पर छोड़ने पर अंडे पर दबाव 2.8 गुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यह अदृश्य अंडे के खोल के एक साथ जेलीफिश की तरह तैरने लगता है। फैक्ट नंबर 17, गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। सन को मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में लगभग 225 मिलियन यानी कि 22.2 करोड़ साल लगते हैं। आखिरी बार जब सूर्य आज की स्थिति में स्थिर था तो पृथ्वी पर डायनासोर घुमा करते थे। फैक्ट नंबर 16, अमेरिका थ्रो बॉम्ब इनटू स्पेस। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली कंट्री के साथ साथ रिच कंट्री भी है। जब ये इन चीज़ों में आगे हो तो भला बॉम्ब फेंकने में पीछे क्यों रहे? अमेरिका ने साल 1963 में स्पेस में एक हाइड्रोजन बम फेंका था जो हिरोशिमा में फेंके गए बम की तुलना में 100 गुना ज़्यादा खतरनाक था।
फैक्ट नंबर 15, बीज फ्लाई। बीज 29,525 फीट सी लेवल से हाई फ्लाई कर सकती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफी, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। मतलब बीज माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा फ्लाई कर सकती है। फैक्ट नंबर 14, यूरोप पॉपुलेशन फिट ऑन द क्रूज शिप। PLOS-1 के रिसर्च के मुताबिक स्टोन एज यानी पाषाण युग में मध्य यूरोप में 15,000 से कम लोग रहते थे। और IFL साइंस के रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज शिप की साइज इतनी बड़ी थी कि इसमें पूरा यूरोप का पॉपुलेशन इजीली फिट हो सकता था। फैक्ट नंबर 13, मोर ट्विन्स नो देन एवर बिफोर। आपको लगता होगा कि ट्विन बच्चा पैदा होना दुर्लभ है, लेकिन ये वास्तव में पहले से अधिक हो रहा है। अटलांटिक के अलेक्सिस सी मेड्रिंग में लिखते हैं कि 1915 से अब तक ट्विन बच्चों की संख्या बढ़ रहा है। 1980 में 50 किड्स में सिर्फ एक ट्विन बच्चा पैदा होता था, जो सिर्फ 2% ही था। फिर इसकी वृद्धि हुई, 1995 में 2.5% हो गया, 2001 में 3% हो गया और 2010 में 3.3% तक हो गया। इसका मतलब बच्चा पैदा होने वाले प्रत्येक 30 बच्चों में एक ट्विन बच्चा पैदा होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ट्विन बच्चों का जन्म ओल्ड वुमेन देती हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में फीमेल देर से फैमिली शुरू करती है, जिसकी वजह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का अहम भूमिका है। फैक्ट नंबर 12, डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी इतना सघन होता है कि उनके केंद्र से लिया गया एक चम्मच पदार्थ भी 1 अरब टन के वजन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन स्टार का सघन घनत्व उनके तेज रफ्तार से घूमने के कारण होता है। फैक्ट नंबर 11, स्केरी ड्रीम। वैसे तो सभी लोग ड्रीम्स देखते हैं, ज़्यादातर वे लोग ड्रीम्स देखते हैं जो लेफ्ट साइड सोते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड सोने से हमारा खाना भी अच्छी तरीके से पचता है। यदि आपको स्कैरी ड्रीम देखना या देखते हो तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा ठंडे वाले रूम में सोते हो, क्योंकि ज़्यादा कोल्ड रूम में हमारी ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमें स्कैरी ड्रीम्स आने लगता है। फैक्ट नंबर 10, किस। क्या आपको किस पसंद है? ओबियसली किस सभी को पसंद होता है, क्योंकि किस करने से हमारे शरीर का कैलोरी जलता है, तो वहीं इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ बॉडी पेन एंड कैविटी से भी बचाता है। रिसर्च के मुताबिक एक औसत व्यक्ति अपने जीवन में 20,160 मिनट किस करके बिताता है। मतलब दुनिया के 90% पर्सन किस करते हैं। हम अपने लाइफ में अपने पार्टनर को कितना भी किस क्यों न करें, लेकिन इटालियन किस के आगे सब पानी कम है, क्योंकि इटालियन पर्सन अपने पार्टनर को एक दिन में लगभग 1500 बार किस करते हैं, जो एक दूसरे को करीब लाने में काफ़ी आगे है। तो आप हमें बताइए कि आप अपने पार्टनर को एक दिन में कितनी बार किस करते हैं। फैक्ट नंबर 9, हज को ऑफिशियली हैशटैग या पाउंड क्यों कहते हैं? हज का टेक्निकल नेम ऑक्टोथ्रोफ है। ऑक्टो का मतलब 8 पॉइंट को दर्शाता है, जिसका मतलब असहमत होता है। लेकिन थ्रोप कहाँ से आया? कुछ केसेस में पता चला कि ये ओलंपियन जिम थ्रोप से लिया गया था, जिसका मतलब बेहूदगी भरा है। तभी से ये नॉनसेंस सुफिक्स वर्ड को हैशटैग या पाउंड कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, प्लेप्टिस हैज नो निपल्स। सच कहूँ तो प्लेप्टिस एक अनोखा जानवर है। यह जानवर काफ़ी गर्म खून ममल यानी स्तनपायी है, जो अंडे देती है। यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यह एक बीबर और डक यानी बत्तख के स्टार की तरह दिखता है। फीमेल प्लेप्टिस में मेमरी ग्लैंड होती है, लेकिन निपल्स नहीं होती है। जब प्लेप्टिस का बच्चा दूध पीने योग्य होता है तो प्लेप्टिस के पेट में पसीने की वजह से दूध का निवारण उनके पेट के छिद्र में होता है, जहां से बच्चा दूध पीता है ना कमाल का जानवर। फैक्ट नंबर 7, वाटर बॉइलिंग इन स्पेस। हम सब अपने घर में पानी गर्म करते हैं तो उनमें से ढेरों बुलबुले दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप पानी को स्पेस में गर्म करोगे तो आपको सिर्फ एक ही बुलबुला दिखाई देगी, और ये बुलबुला काफ़ी बड़ा आकार का होता है। फैक्ट नंबर 6, व्हाई पीपल डू हाई फाइव। एक्चुअली हाई फाइव की शुरुआत 1977 में एक बेसबॉल प्लेयर ने गेम में 30वां होम रन मारा था। जब वे गेम से घर वापस लौट कर आया तो उन्होंने खुशी में हाथ ऊपर करके दूसरे लोगों के साथ अपनी बात
साझा करना शुरू कर दिया। तब से हाई फाइव का चलन शुरू हुआ। हाई फाइव का यूज अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, चॉकलेट इंटरेस्टेड। चॉकलेट हर किसी को पसंद होता है, लेकिन नॉर्मल लोग एक साल में लगभग 2 से 5 केजी चॉकलेट आसानी से खा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में दुनिया में सबसे अधिक चॉकलेट खाई जाती है। यहाँ हर व्यक्ति एक साल में 10 केजी चॉकलेट इजीली खा जाता है, जो इससे हमसे अलग बनाता है। फैक्ट नंबर 4, रेंट ए मॉम। इट्स ट्रू। आप ब्रुकलिन में मॉम को रेंट पर लेकर आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर एंड सॉल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि ब्रुकलिन के निवासी नीना केनेली ने खुद को मां के रूप में किराए पर बिजनेस शुरू किया है। इस बिजनेस को नीड ए मॉम कहा जाता है, जिसमें आपको किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत हो तो ये मॉम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी। लाइक नोट की तैयारी करना, मूवी वॉच करना, गप्पे लड़ाना, प्रॉब्लम शेयर एंड सॉल्यूशन, और ये आपको कुकीज़ में भी मदद करेगा। फैक्ट नंबर 3, हीलियम वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी। हीलियम ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम कर सकता है। जब हीलियम का टेम्परेचर को अत्यधिक ठंडा रखा जाए तो इसका टेम्परेचर -460 डिग्री F या -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो यह सुपरफ्लूइड में बदल जाता है, जिसका मतलब यह है कि यह बिना फ्रिक्शन के बह सकता है। यदि हीलियम को ग्लास में रखा जाए और इस ग्लास के ऊपर यह चढ़कर फ्लो करने लगता है, यह कंटेनर में मॉलिक्यूल थिंग की वजह से करता है, और यदि यह फव्वारे की तरह बहने लगे तो इसे कोई ग्रेविटी भी नहीं रोक सकता है। मतलब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। फैक्ट नंबर 2, DNA इन आवर बॉडी। द ह्यूमन जेनोम यानी कि जेनेटिक कोड इन ईच ह्यूमन सेल में 23 DNA अनुसूत्र होते हैं, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रत्येक DNA में 5 लाख से 2.5 मिलियन न्यूक्लियोटाइड जोड़े होते हैं। इसका आकार DNA अणु 1.7 से 8.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। जब अनकैप्ड होता है तो औसतन लगभग 5 सेंटीमीटर। मानव शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स होती है, और यदि आप प्रत्येक सेल्स को निहित DNA के सभी को एक साथ और अणुओं को एक साथ अंत के लिए रखेंगे तो ये 17 प्लूटो के पूरे चक्कर लगाने के बराबर होगा, यानी कि सूर्य से प्लूटो की दूरी और फिर वापस इसकी दूरी 1.2 इंटू 1013 मीटर होगा। आपको पता होना चाहिए कि हम प्रत्येक ह्यूमन के DNA में 99% हिस्सा हर दूसरे मानव के साथ मिलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग दिखने में अधिक समान होते हैं। अभी तक आपको इनमें से अगर कोई भी टॉपिक अच्छा लगा है तो उनके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। साथ ही साथ अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहना है तो कमेंट्स आपके लिए खाली पड़ा है। फैक्ट नंबर 1, पर्सन वॉक्स द इक्विवेलेंट ऑफ 5 टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड। एक पर्सन अपने पूरे जीवन में 5 बार दुनिया के बराबर चलता है। औसतन रूप से एक हेल्दी पर्सन पर डे लगभग 7500 कदम चलता है। यदि आप उस दैनिक औसत 7500 कदम पर डे और 80 साल की उम्र तक जीवित रहते हो तो आप अपने जीवन काल में लगभग 216,262,500 कदम चल चुके होंगे। मैथमेटिक्स के अनुसार 80 साल तक रहने वाले व्यक्ति लगभग 11 लाख मील की दूरी तय करता है, जो पृथ्वी के चारों ओर 5 बार चक्कर लगाने के बराबर है।